बड़ी बड़ी। ये हमारे पीछे इतनी लंबी लंबी सींग वाले हिरन। क्योंकि शेर तो मिला ही नहीं। ये आपस में कर रहे हैं लड़ाई, अपने बड़ी बड़ी चोंच खोल के मार रहे हैं एक दूसरे को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ले चलती हूँ जयपुर के एक एक्साइटिंग एडवेंचर पे। जो आप ये सामने स्टैचू देख रहे हैं, हमारे रूम से हार्डली 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और ये जगह टोंक बस स्टॉप के नाम से काफ़ी फेमस है भाई। वैसे तो हम अपनी गाड़ी लेके गए थे, पर जब हमने यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन और ट्रैफिक के बारे में सुना तो हमें लगा भाई हमें ई रिक्शा या ऑटो ही करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक प्रो टिप भी दे देती हूँ ई रिक्शा में सस्ते में घूमने के लिए। जिस लोकेशन में आप हैं और जिस लोकेशन में आपको जाना है उसका डिस्टेंस देख लो। अगर वो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है तो आप उन्हें 15 रुपये पर पर्सन ऑफर करो। वो 50 रुपये पर पर्सन बोलेंगे, पर आप बोलना भैया ये तो 2 किलोमीटर है या 3 किलोमीटर है, तो फिर उनको लगता है यार आगे वाले को पता है तो मान जाते हैं। पर अगर आपको पता नहीं है तो भाई ये लोग तो बाहर वालों को लूटने के लिए बैठे हैं भाई। और ये है राइट हैंड साइड पे हमारा म्यूजियम, सामने है जू और लेफ्ट हैंड साइड पर है हवा महल। सबसे पहले हम जा रहे हैं जू की तरफ। ये है जू का रास्ता, सब आसपास ही है मतलब। और कुछ दूर चलते ही हमें दिख गया था जयपुर जू का बड़ा सा गेट जो काफी सुंदर दिख रहा था। ये हम पीछे हमारे लॉस और ये है जू और यहाँ कटेगा टिकट। और यहाँ टिकट था 23 पर पर्सन फॉर इंडियंस, फॉरनर्स के लिए 156 रुपीज़ था भाई, और छात्र छात्राओं के लिए 18 रुपये। और कैमरे का भी अलग चार्ज था भाई, 77 रुपये पर कैमरा। पर हमें क्या, हमारे पास कैमरा नहीं था, हमने दिखाया अपना टिकट और हम कट लिए जू के अंदर। अब हमने ले ली थी जयपुर के जू में एंट्री, जो कि राजस्थान के सबसे पुराने और बड़े चिड़ियाघरों में से एक है। और तो और ये जू 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक सेक्शन मैमल्स के लिए और दूसरा बर्ड्स और रेप्टाइल्स के लिए। लेफ्ट टर्न लेते ही सबसे पहले हमें दिख जाते हैं सांबर डियर। सांबर डियर हिरन की एक यूनिक प्रजाति होती है। जयपुर जू में लगभग 11 सांबर डियर थे और ये अपनी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे लंबे टांगों के लिए जाने जाते हैं भाई। सांबर डियर को देखने के बाद हम पहुंच गए थे पैंथर के घर के बाहर, जहाँ पैंथर नहीं रहता गाइस। उसके बाद हमें दिख गए थे, और ब्लैक बक फेमस है अपने स्पाइरल हॉर्न और डार्क कलर के लिए। जयपुर जू में 43 ब्लैक बक्स थे और यहाँ काफ़ी खुले और नेचुरल एरिया में घूम रहे थे और तरबूज खा रहे थे भाई साहब, इनके मजे हैं। और तो और ब्लैक बक्स के मेल और फीमेल में कलर का फर्क होता है। मेल यूजुअली डार्क ब्लैकिश कलर के होते हैं और फीमेल थोड़े लाइटर शेड होते हैं। और ये मोर आपको हर सेक्शन में दिखने को मिल जाएंगे भाई, चाहे वो डियर सेक्शन हो, क्रोकोडाइल सेक्शन हो, हर सेक्शन में। हमारे पीछे इतनी लंबी लंबी सींग वाले हिरन और उनके साथ साथ मोर भी है साइड में, और बहुत सारा गैंग है उनका वहाँ। जयपुर के पक्षी बिहार में आपका स्वागत है। आप यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी देख सकते हैं, लेकिन हमें खाली ब्लैक बक मिला। और वो वाला हिरन भी तो मिला। ओ हाँ, जो सांबर मिला। कैसा लग रहा है फिर अभी तक तो मज़ा नहीं आया ज़्यादा, क्योंकि शेर तो मिला ही नहीं। हमारे ससुर जी अनफिल्टर होके बोलते हैं, सच को सच, झूठ को झूठ। यस। और यहाँ पर कौन सा कौवा घूम रहा है? यहाँ मोर भी है, हर जगह 2-2 ही मोर बचे हुए हैं। ब्लैक बक्स देखने के बाद अब हम थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि हमें दिख गया क्रोकोडाइल सेक्शन। जयपुर जू में काफ़ी बड़े और इम्प्रेसिव क्रोकोडाइल्स हैं। ये अपने साइलेंट बट पावरफुल प्रेजेंस के लिए काफ़ी मशहूर हैं। यहाँ लगभग 2 से 3 एक सेक्शन और 2 से 3 अलग सेक्शन में क्रोकोडाइल्स हैं। और ये भाई ऐसे लेटे रहते हैं जैसे मर गए हो भाई। कुछ टाइम तक तो हमें लगा ये मर चुके हैं, फिर एक ने उबासी ली तब पता चला हमें। और ये है एलिगेटर्स। एलिगेटर और क्रोकोडाइल में थोड़ा सा फर्क होता है इनके मुंह पे, वरना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है इनमें। यहाँ साथ ही साथ में हो रहा है हमारा प्यारा सा सनसेट भाई। आई लव सनसेट, चाहे वो बीच का हो या माउंटेन का। और मोर भाई यहाँ कॉमन चिड़ियों की तरह दिख जाते हैं, मतलब जैसे हमारे यहाँ चिड़ियाँ दिखती हैं ना, यहाँ वैसे मोर दिख जाते हैं। ये मैं उबासी लेने की बात कर रही थी ना, इसने जब उबासी ली ना तब लगा भाई कि ये जिंदा है, नहीं ये मरे नहीं है। और फिर इसके बाद कुछ दूर चले ही थे कि हमें दिख गया ऑस्ट्रिच। ये दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड है और इसका साइज और वेट देख के तो हम हैरान ही रह गए थे भाई साहब। ये कुछ तो कर रहा था, या तो अंडा दे रहा था या अंडा गर्म कर रहा था,
कुछ तो कर रहा था। थोड़ा सा आगे चले ही थे कि हमें दिख गए थे ये ब्यूटीफुल से डक जो लाइट पिंक कलर के थे और इनकी चोंच भाई इतनी अट्रैक्टिव थी ना, इतनी अट्रैक्टिव। और ये अभी तो बहुत शांत दिख रहे हैं, थोड़ी देर में ही आतंक मचाएंगे, आतंक इतनी लड़ाई करेंगे ना यहाँ। पर उससे पहले आप ये इस गिलहरी को देख लो, इस गिलहरी का पता नहीं यहाँ क्या चला गया भाई, ये कुतरने में थी, कुतरने में थी, कुतरने में थी कंटिन्यूसली। और ये बेचारा, एक फैमिली में एक बंदा होता ही है ना जो दुनिया से अलग ही रहता है, उसे कोई मतलब नहीं होता किसी से, ये है वो। भाई अपनी दुनिया में मगन, इसे किसी से मतलब ही नहीं कुछ। और ये देखो, मैंने बताया था ना, ये शुरू हो गई है इनकी लड़ाई, आतंक। इसमें तो बहुत बड़ा मुंह खुला था, अभी नहीं खुल रहा। और तीनों मिलकर इसको काट रहे। इनके लड़ने का तरीका अलग ही है भाई। आवाज भी आ रही है ओ भाई, कितना बड़ा मुंह खोल रहे हैं। लड़ाई हो गई आपस में। अच्छा उसको बचा रहा है ये आपस में कर रहे हैं लड़ाई, अपने बड़ी बड़ी चोंच खोल के मार रहे हैं एक दूसरे को। ये इसको बचा रहा है, ये वाला इसको बचा रहा है, तीन इसे मार रहे हैं अकेला। ये इसका दोस्त है, इसका सच्चा दोस्त, यही बचा रहा है इसको, वो तीन इसको मार रहे हैं। डक्स के बाद हमें फिर से दिख गए थे एलिगेटर। ये है एलिगेटर, इनको मैं चैलेंज करती हूँ, इनमें दम है तो यहाँ आके दिखाए, अगर ये जिंदा है तो। उसने एक पैर ऊपर कर रखा है, वो एक पैर ऊपर करके रुका हुआ है। थोड़ा दूर चलते ही हम पहुंच गए थे टॉर्टोइस के पास। ये हमेशा से धीरे धीरे चलने के लिए ही फेमस हैं। इन्हें देखना पर काफ़ी पीसफुल था भाई। ये टॉर्टोइस अपने बड़े और सॉलिड सेल के साथ बहुत ही यूनिक दिख रहे थे भाई साहब। टॉर्टोइस की लाइफ लंबी होती है, काफ़ी लंबी होती है वैसे, कुछ कुछ स्पीसीज की तो 100 साल से भी ज़्यादा होती है भाई। इनका ये स्लो फेस और लॉन्ग लाइफ इन्हें यूनिक और स्पेशल बनाता है। हम टाइगर देखने पहुंचे ही थे कि हमें पता चला अब टाइगर यहाँ नहीं रहते। 2016 में ही बड़े जानवरों को नागर बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट कर दिया गया और अब यहाँ सिर्फ छोटे जानवर ही हैं, जैसे क्रोकोडाइल, डियर, डक्स। फिर कुछ दूर चले ही थे कि हमें दिख गया फेंटेड स्ट्रॉग और इसने देखते ही देखते पॉन्ड में से एक मछली पकड़ ली भाई, हमारी आंखों के सामने। इसका ये हंटिंग स्किल देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पहले तो इसका जो साथी है जो पॉन्ड में दिख रहा है आपको, पहले इससे लड़ रहा था उस मछली के लिए, फिर जब इनकी लड़ाई वड़ाई में ये जीत गया तो फिर वो खुद पॉन्ड में गया अपने लिए मच्छी ढूंढने। देखा, खतरनाक था भाई ये। कुछ दूर चले ही थे कि हमें दिख गई तीतर की बहुत ही सुंदर प्रजाति जिसका नाम है लेडी एम्ब्रेस पीजेंट। इसका कलरफुल फैदर और रॉयल अपीयरेंस देख के तो हम बहुत ही अट्रैक्ट हो गए थे भाई इसकी तरफ। बचपन में ना हमें कहते थे ज़्यादा तितर बन रहा, ज़्यादा तितर बन रहा, मतलब तेज बन रहा। अगर मेरे को पहले ही पता होता ना तीतर इतने सुंदर होते। फिर हमें दिख गए थे ग्रेटर फ्लेमिंगो जो अपने ब्राइट पिंक कलर और लंबी टांगों के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे भाई साहब। यहाँ सिर्फ 2 ही फ्लेमिंगो थे और दोनों सेम पोज पर खड़े थे। ये जाली की वजह से इतना साफ नहीं दिख रहा, वरना ये बहुत ही सुंदर दिख रहे थे भाई आंखों से। फ्लेमिंगो के बगल वाली जाली में क्यूट सी डक्स भी थी भाई, जो देखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट। क्यूट एक परफेक्ट वर्ड है इनके लिए। फिर हम कुछ दूर चले ही थे कि हमें दिख गए बड़े बड़े अंडे जो कि ईमू के थे। ईमू अपने इम्प्रेसिव साइज और स्ट्रॉन्ग लेग के साथ एक पावरफुल और यूनिक बर्ड है। ये ऑस्ट्रेलिया का 2nd लार्जेस्ट बर्ड है। मुझे तो ये ऑस्ट्रिच का छोटा भाई लगता है भाई साहब। आप लोग भी कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा जयपुर का चिड़ियाघर। इतना बड़ा चिड़ियाघर देख के हम थक चुके थे तो हमने सोचा क्यों ना सिकंजी इंजॉय की जाए, और हमने की सिकंजी इंजॉय। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे हैं जयपुर के और भी मज़ेदार प्लेसेस।